हेलो स्टूडेंट्स। टाइम, एस्टिमेटिंग टाइम। अगर मान लीजिए हमें एस्टिमेट करना है कोई टाइम, तो कैसे करेंगे? हमें ये पता होना चाहिए कि शॉर्टर पीरियड कौन सा होता है और लॉन्गर पीरियड कौन सा होता है, राइट। जब भी हम क्लॉक को रीड करते हैं तो देखिए, जो मिनट का जो उसका कांटा है, जो मिनट का हैंड है, वो तो बहुत जल्दी जल्दी मूव होता है। 5 मिनट्स हुए और वो एक जगह से दूसरी जगह, एक नंबर से दूसरे नंबर पे मूव हो जाता है। मगर ये जो छोटा वाला, ये जो शॉर्ट वाला हैंड होता है, ये तो बहुत स्लोली स्लोली जाता है ना, क्योंकि इसका जो पीरियड है वो बहुत लॉन्गर है। ये जब 1 आवर इसके कंप्लीट हो जाते हैं, 60 मिनट्स, जब ये मिनट्स वाला आपका जो हैंड है, ये इस नंबर पे दोबारा जब तक आता है, मतलब कि 12 नंबर पे जब तक दोबारा आता है, तब जाके ये जो स्मॉल वाला हैंड है ना, अपनी जगह रिप्लेस करता है, अपनी जगह से छोड़ के आगे बढ़ता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो मिनट का हैंड होता है वो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम होता है, और जो आवर हैंड होता है वो होता है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अंडरस्टूड? ये जो है कि ये 1 मिनट लगाता है एक जगह से, ये बिल्कुल उतना ही टाइम हो सकता है जितने में आप अपने जूतों की शूलेस बंद कर लेते हैं, राइट। एक तो ये हो गया। दूसरा कि इसमें जो रिलेशन होता है बिटवीन यूनिट्स ऑफ टाइम, आप देखेंगे कि जो 60 मिनट्स का 1 आवर हो गया है ना, हमने आपको पहले ही बताया था 60 मिनट्स का 1 आवर हो गया, और 24 आवर्स का 1 डे होता है। लेकिन आप कहोगे कि हमारे घर में तो जो घड़ी लगी है एनालॉग क्लॉक, उसमें तो सिर्फ 12 आवर्स है। तो वो भी मैंने आपको बताया है कि वैसे एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, लेकिन जो हमारी एनालॉग क्लॉक होती है उसमें सिर्फ हम 12 आवर्स ही रीड करते हैं, है ना। लेकिन उसके लिए सुबह और शाम का पीरियड जो AM PM है, इनसे मिलकर आपका 1 डे कंप्लीट होता है। AM एंड PM, इनके दोनों टाइम को, जैसे 2 AM भी होगा उसी दिन और 2 PM भी होगा सेम डे में, लेकिन इन दोनों के टाइम को ही जोड़ के 24 आवर्स होता है, राइट। तो इस तरीके से भी हमने इनको डिवाइड किया है। ये उस टाइम के ही पार्ट है, राइट, AM एंड PM। इसके अलावा अब एक जो घंटा है वो आपका 60 मिनट्स का, एक दिन जो है वो आपका 24 आवर्स का, और एक वीक जो होता है वो 7 डेज़ का होता है आपका, है ना। 1 वीक का होता है ना आपका। आप जब स्कूल आते थे, अभी तो लॉकडाउन की वजह से बंद है, मगर जब आप स्कूल आते थे तो 7 डेज़ का वीक, और उसमें भी आपको सिर्फ संडे मिलता था छुट्टी, बाकी टाइम तो आपको आना रहता था स्कूल, राइट। अब 1 वीक की तो बात हो गई। अब 1 मंथ, इसमें कितने डेज होते हैं? इसमें या तो 28 29 तो फरवरी में होते हैं, है ना, 28 29 फरवरी में। इसके अलावा नॉर्मली 30 to 31 डेज होते हैं हर मंथ में, 30 या 31 डेज होते हैं, है ना, सिर्फ फरवरी को हम छोड़ दे तो। इसके अलावा तो ये इतने दिन से मिलके हमारा 1 मंथ तैयार होता है। और 4 वीक्स का जो है, 4 वीक्स या 5 वीक्स का हमारा 1 मंथ होता है। मतलब एक वीक 7 डेज़ का एंड 4 या 5 वीक्स का हमारा 1 मंथ तैयार होता है। आप कभी भी देखेंगे हर दिन, हर मंथ में, हर मतलब जो दिनों का जो नंबर होता है वो डिफरेंट रहता है। किसी में 30, किसी में 31 दिखेगा आपको। लेकिन जो वीक है, कभी कभी हाफ, फर्स्ट वाला वीक जो है हाफ दिखता है, लास्ट वाला भी हाफ दिखता है। आप ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन जब आप डेज़ को काउंट करेंगे तो वो आपको समझ में आएगा, है ना। डेज में 30 या 31 डेज होंगे नॉर्मली, और फरवरी का तो आपको पता है 28 या 29 डेज होते हैं नॉर्मली। इसके अलावा देखिए, जब भी हम डेट लिखें तो क्या ध्यान रखें कि हमको सबसे पहले लिखना है डेट, इसके बाद लिखना है मंथ, और लास्ट में हम लिखते हैं ईयर। जब भी आप डेट लिखेंगे तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इफ़ द डेट इज़ 10 मई 2019, इट इज़ रिटन एज 10/5/2019, है ना। या तो फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10/5/19 शॉर्टकट में। लेकिन क्या 2020 में ये कन्फ्यूज़न हो गया था, क्योंकि 2020 हो गया था। अब कई लोग इसका भी मिसयूज़ कर सकते थे, तो हम इसको कंप्लीट लिखते थे, 2020 ही पूरा लिखते थे, आधा अधूरा नहीं लिखते थे। चलिए, इसके अलावा एक बार हम जो हमारा कैलेंडर है उसके मंथ के नेम देख लेते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ओके। अब इसके हिसाब से आप डेट रिटर्न करते हैं ना। तो अभी मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया है कि आपको किस तरीके से लिखना है। इसके अलावा जो है कि एक ईयर जो होता है हमारा कितने मंथ कितने मंथ से मिल के बनता है 1 ईयर? ये होता है 12 मंथ का 1 ईयर होता है। मतलब एक साल में 12 मंथ होते हैं।
और इसके अलावा डेज़ कितने होते हैं, आप काउंट करने बैठोगे तो बहुत लंबा रहेगा, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ 365 डेज़ होते हैं। और अगर मान लो कभी कभी फरवरी में जब एक दिन ज़्यादा रहता है कैलेंडर में, तब 366 डेज़ भी हो सकते हैं। तो 365 डेज़ हम नॉर्मली इसको काउंट करते हैं। ओके। और इन 1 ईयर देयर इज़ 52 वीक्स। तो एक ईयर में अगर कभी भी आपसे कोई पूछे कि एक साल में कितने वीक्स होते हैं, तो 52 वीक्स होते हैं इन 1 ईयर। ओके। तो इसको आप तब तक के लिए रीड करेंगे।